महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA थर्ड ईयर के प्रश्न पत्र प्रथम के सभी नियमित विद्यार्थियों के लिए आधुनिक हिंदी कविता शीर्षक पुस्तक के गजानन माधव मुक्तिबोध कवि की बबूल शीर्षक कविता लेकर मैं आया हूँ। पहले बबूल कविता का वाचन करेंगे, उसके बाद उसका अर्थ भावार्थ समझेंगे, उसका सारांश समझेंगे। बबूल कविता जो गजानन माधव मुक्तिबोध की है वो एक प्रतीकात्मक कविता है जो इस प्रकार है। वह बबूल भी दुबला धूल भरा अप्रिय सा सहज उपेक्षित श्याम वक्र अस्तित्व लिए वह रंग तिरस्कृत अपमानों को मौन झेलता चिर अपमानित पथ के एक और चुपचाप खड़ा है। फटे हाल जीवन की नंगी कठिन दीनता सा जो वर्जित वह बबूल है। वृक्षों के अभिजात वर्ग की आँखों में वह सदा बहिष्कृत चिर निर्वासित, पर वसंत के अनियंत्रित समीर के झोंके उसको छू ही लेते हैं। वह नग्न सुदामा विवश क्या करे, उसके सदा तुच्छ समझे जाने वाले उस गहन हृदय में गूढ़ आंसुओं में बसंत के बासंती रंग चमक चमक जाते हैं। बरबस उभर उभर उठती है अंतःस्थल की छुपी लकीरें, आसमान के ताराओं की सजल चांद की लाल सूर्य की आकृतियों में घिरकर सब पर छा जाने को उभर उभर उठती है अंतस्थल की छुपी लकीरें। उसके तुच्छ उपेक्षित अंतर में अथाह रस का जो सागर जाने क्यों सुदूर के रवि के आकुल एक परस के द्वारा यो सचेत होकर अपने से दूर दिशाएं चाह रहा अपने उर अंचल में ढकना केवल क्षण भर वही वशकृत अंतर चाह रहा है दुलारना सारी जगती को सब धरती को क्षण भर केवल क्षण भर दुलारने का सजल नयन चुंबन का वह अधिकार मांगता है। निज नग्न डालिया हिला हिला कर देह कंटकित होकर मांग रही वरदान दिशा से कोमल आलिंगन का। अरे अचानक जो बबूल के रक्तहीन कंटक नख सूखे थे अब नए रुधिर के आए निज कोमलता में शरमाए और झेपती हुई पत्तियां छोटी छोटी सूखी काली डालों पर गुपचुपा बैठी। सूखा वो खुरदरा तना वे काली डाले जो मेहनत के धूल भरे कर काली टांगे अपनी इस वसंत श्री पर ही लज्जित गूढ़ हृदय की चिर संपन्न भावना नित्य ही अवनत त्यों बबूल वह यह लजा गया निज नव यौवन पर। पीले फूल लदी डालों को सच्चा सच्चा समेटता सा जितना जितना हुआ संकुचित लज्जान्नत वह है उतना उतना उभर उभर पड़ता यौवन रस। कांप रही है पत्ती पत्ती एक अकुल कंप में डूबी शाखाएं सपने में हंसती पुलक पुलक उड़ते हैं पीले फूलों के दल रस की एक भंवर में घिरकर आत्म विसर्जन आकुल प्रतिपल। अरे अचानक उस बबूल के मूल हृदय में धारण करने वाली धरती की वह काली नंगी छाती अप्लावित होती बबूल के पीले आत्म विसर्जित फूलों की वर्षा से। सहसा सारी भूमि पीत तरु की आत्मा हल्की पुनीत मन भी पुनीत वन भी पुनीत। उस बबूल को देख तुरंत ही युगानुयुग संतप्त प्रपीड़ित जनता की महानता के वे ऊंचे ऊंचे चित्र उभर कर छा जाते मेरी आंखों में, जिनके सम्मुख देश काल व्यापी छाया सिद्धार्थ बुद्ध की भी फीकी लगती है सचमुच। एक अजस्त्र प्रयाण युगों की छाती पर नंगे विवाहियों भरे रुधिर आप्लुप्त चरणों का जनजन का उनके प्राणों का मुझे जकड़ लेता है काला स्याह नाग जो चंदन की डाली को। एक चित्र आता आंखों के सम्मुख कोमल तैर तैर कर। एक गांव है, वहाँ नदी है,
नदी कूल से दूर दिशा तक खेत बिछे हैं, हरे हरे वे श्यामल श्यामल, जिनमें छिपी छिपी फिरती है लाल ओढ़नी। मुँह की श्यामल चमक सुरीली, साथ साथ मेहनत के पुतले, शोषण हत गम खाने वाले, दुख के स्वामी, अविश्रांत वे काले काले, हाथ व्यस्त है। रिक्त पेट की आंखों में दुख के प्रभाव ले, जिनकी बेबस कर्मशीलता ने युग युग के गौर कपोलों में लाली की मदिरा भर दी। आहा, त्याग की उत्कट प्रतिमा होरी मैं तो भोली धनिया जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं अब भी अपने खेतों में। उनकी श्वेत अस्थियों से इस युग का वज्र बनेगा भयंकर। वह बबूल जो चिर निर्वासित एक प्रतीक बना है केवल जन जन के निसीम त्याग का। मेरी खिड़की से देखती है होरी की वह याद, जवानी में आया है पीले फूलों को छिटकाता प्रिय बबूल है। अर्पण आकुल आत्मचेतना में विवल हो, चाह रहा है मस्जिद करना दिशा कूल को। तो ये थी बबूल कविता, जिसका वाचन आपने सुना। अब मैं आपको इसका सारांश और इसका अर्थ है महाभारत ये बताने जा रहा हूँ। गजानन माधव मुक्तिबोध की बबूल नामक कविता प्रतीकात्मक रचना है। इसमें कवि ने बबूल को समाज में निम्न वर्ग, शोषित, पीड़ित एवं उपेक्षित वर्ग का प्रतीक बताया है। मानव समाज की तरह बबूल की भी वनस्पति जगत में वैसी ही उपेक्षा की जाती है। ये कविता कवि मुक्तिबोध की सामाजिक यथार्थ पर आधारित है। इस कविता में मुक्तिबोध एक कांटेदार वृक्ष के सौंदर्य का चित्रण करते हैं। वे बबूल के पेड़ को साधारण जन का प्रतीक मानकर उसके महत्व का प्रतिपादन करते हैं। यह बबूल की जीवनी शक्ति है कि वह विपरीत मौसम में भी फलता फूलता रहता है। उसी तरह जो सर्वहारा है वह भी विपरीत स्थितियों में संघर्ष करता रहता है। बबूल विस्तृत वनस्पति जगत में एकदम उपेक्षित रहता है। उस पर पत्तियां एवं डालियां कम होने से वह दुबला पतला एवं धूल भरा रहता है। वह क्रूर भिखारी की तरह प्रिय लगता है। बबूल पर न तो फल फूल लगते हैं और न अधिक पत्ते लगते हैं, अतः वह सदा फटे हाल रहता है। बबूल यद्यपि सदा हरा भरा रहना चाहता है, परंतु बेचारा सदा नंगा एवं अकिंचन बना रहता है। लोग बबूल की उपेक्षा करते हैं, फिर भी वह क्षणभर के लिए सारे संसार को दुलारना और प्यार करना चाहता है। वह अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से चुंबन आलिंगन का अधिकार मांगता है। इसी कारण बबूल अपनी डालियाँ हिला हिला कर दूसरों का आलिंगन करने का वरदान मांगता है, परंतु सभी प्राणी उसकी कटीली डालियों से दूर ही रहना चाहते हैं। बसंत काल आने पर सभी पेड़ पौधे पुष्पित पल्लवित हो जाते हैं। बबूल के वृक्ष पर भी पीले रंग के छोटे छोटे फूल आ जाते हैं, परंतु वे हवा के एक झोंके में ही नीचे गिर जाते हैं। बबूल आत्म त्याग का आचरण करता है। वह धरती के प्रति पूरी तरह कृतज्ञता रखता है। त्याग में जीवन अपनाने से वह सदा शोषित पीड़ित सा रहता है, फिर भी उसका त्याग प्रशंसनीय दिखाई देता है। वस्तुतः बबूल श्रमनिष्ठ निम्न वर्ग का प्रतीक है तथा अपने श्रम का उपयोग मानवता के हित में करने वाले निम्न वर्गीय सामान्य जन की तरह अपने छोटे छोटे पीले फूलों को धरती पर बिखेर देता है तथा स्वयं अकिंचन बना रहता है। वह अपना जीवन मानवता के लिए समर्पित कर देता है। इसलिए हमें उनके वेदनाग्रस्त जीवन में भी परित भावना, श्रमनिष्ठा, त्याग एवं आत्म विसर्जन की भावना का पूरा सम्मान करना चाहिए। तो ये थी गजानन माधव मुक्तिबोध की बबूल कविता, जो आपके सामने मैंने पढ़ी और इसका अर्थ एवं भावार्थ आपको बताया। मैं हनुमान प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बयाना भरतपुर। धन्यवाद।